ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और स्वच्छंदी का निश्चयाभासी का प्रकरण इसमें अपन लोग देख रहे हैं। निश्चयाभासी किस किस प्रकार की स्वच्छंदताएं करता है ना, ये प्रकरण अपना चल रहा था और इसमें भी जो उसकी 5 तरह की स्वच्छंदताओं के माध्यम से टोडरमल जी ने यहाँ पे सचेत किया कि इसी 5 प्रकार की स्वच्छंदता उसकी चलती है। ये तो सिर्फ उदाहरण दिए हैं, और भी कई प्रकार की स्वच्छंदताएं होंगी। अभी जो अपन आज देखने वाले हैं निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, तो ये भी स्वच्छंदता ही है ना। इसको अपन ऐसा अंतर डाल सकते हैं इनमें कि अभी जो अपन ने बात की अभी तक 5 बिंदु जो देखे वो ये नहीं करना इस रूप में थी, और अब जो बात आएगी वो क्या करता है। मैंने उसके दिमाग में क्या नहीं करना कि स्वाध्याय नहीं करना, तप नहीं करना, व्रत नहीं करना, तत्व चिंतन नहीं करना, नहीं करना वाली जो बात थी वो अभी निकल चुकी। अब बात आएगी उसके दिमाग में क्या करना, वो वाली बात अब चलेगी। निश्चयाभासी अवलंबी की प्रवृत्ति जो रहती है वो अपने को देखना है। कल तक अपना विषय हुआ था कि जो वो शुभाशुभ भावों मतलब शुभ भावों को, पूजन आदि भावों को भी शुभाश्रव का नाम देकर के उनको हे बताता है, और सिर्फ हे नहीं बताता बल्कि उनको छोड़ बैठता है। कल हमने अन्य 253-54 आदि पेजों के माध्यम से भी देखा था, भाई छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ। अगर ऊपर जाता हो जब तो अच्छी बात है, और नीचे गिरता हो तो फिर तो खुद का ही नुकसान होगा। खुद का नुकसान कैसे होगा वो भी देख लिया। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, इसमें एक बात और निकल के आई, इसी तरह की बात शास्त्राभ्यास के लिए भी आती है। वैसे तो इसमें गर्भित हो चुकी है और पहले भी आ चुकी है, फिर भी कहते हैं ना बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर ले हैं तो भी आत्मानुभव नहीं करे तो कोई सिद्धि नहीं है, इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करने में भी कोई दम नहीं है या नहीं है। कह रहे साहब गुरुदेव बोला करते थे, युगल जी बाबूजी बोला करते थे, हैं युगल जी से पूछते थे कि भाई ये पढ़ें कि ये पढ़ें, अब कौन सा शास्त्र पढ़ें, तो साफ मना करते थे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, खूब पढ़ लो नहीं होगा। युगल जी कहते थे नहीं पढ़ना, क्या ग्रहण किया कि शास्त्राभ्यास नहीं करना। देखो फिर से पंक्ति का वैसा अर्थ नहीं होता है जैसा प्रकरण से होता है। किससे कहा जा रहा है एक तो ये देखना, और किस अपेक्षा से कहा जा रहा है ये देखना। टोडरमल जी यही सिखाते आ रहे हैं अभी तक अपने को, किससे कही गई थी वो बात और किस अपेक्षा से किस विवक्षा से कही गई थी, इन चीजों पर ध्यान रहना चाहिए। वो जो जैसे बाबूजी का प्रसंग है या समझ लो गुरुदेव के प्रसंग है, वो उन लोगों के लिए हैं कि जो दिन भर कुछ नहीं करना, शास्त्र अभ्यास शास्त्र अभ्यास शास्त्र अभ्यास, बस उसी में लगे रहते हैं। ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज फिर से ही जमाना आ चुका है, आ गया ना। दिन भर आपके मोबाइल पर प्रवचन चलेगा, दिन भर किसी का भी है ना, अपने को कोई मतलब नहीं कि किसका सुनना है किसका नहीं सुनना, वो नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो। कह रहे साहब दिन भर तत्व चर्चा चल रही है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाबूजी कहते थे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं सुनना, क्यों कि विचार करना ज्यादा। बात समझ में आई, जितना पढ़ते हैं जितना सुनते हैं उससे अधिक तत्व चिंतन चाहिए। वो चिंतन तो है नहीं, कोरा पढ़ना पढ़ना रह गया, कोरा सुनना सुनना रह गया, वो पढ़ना सुनना कार्यकारी नहीं होगा। ऐसे जीवों के लिए कहा गया था वो कौन सी बात कि जिसमें कहा था खूब शास्त्र अभ्यास कर ले कुछ हासिल नहीं होगा। किससे कहा गया था कि जो दिन भर इसी में लगा रहता है, आत्मा को जानने का अनुभव करने का प्रयास नहीं करता, उसके लिए कहा गया था। उसके लिए नहीं कहा गया था जो अभी तक शास्त्र अभ्यास की तरफ आया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। बहुत से लोग हैं ना जो शास्त्राभ्यास में तो बिल्कुल ऐसा जी चुराते हैं जैसे कि अरे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो,
शास्त्राभ्यास के नाम पर। उन लोगों के लिए नहीं है वो उपदेश। वो जो शास्त्राभ्यास से कुछ लाभ नहीं है, ये उपदेश किन लोगों के लिए है? कि जिसने शास्त्राभ्यास से ही मुक्ति मान ली है उसके लिए, कि भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति हो, मंदिर नहीं जाता हो, अब उससे अपन क्या कहते हैं? अरे भाई थोड़ा मंदिर वंदिर जाया कर, दर्शन करा कर, थोड़ी देर भगवान का भी देख, प्रतिमा देख, वहां दर्शन कर, भक्ति वगैरह कुछ ऐसा कर। ठीक है साहब, जाने लग गया। कह रहे मंदिर जाने से क्या होता है? थोड़ा पूजन वगैरह भी कर वहां पे, वहां जाकर के और आ जाता है, उसमें क्या दम है? पूजन कर, थोड़ा उनकी भक्ति गा अच्छे से, स्तुति वगैरह भाव विभोर होकर के कर। ठीक है साहब, वो भी करने लग गया। थोड़े दिन बाद क्या इसी में अटका हुआ है? थोड़ा शास्त्राभ्यास तो करा कर। देखो, पहले वो चीज पकड़ाई, फिर वो चीज छुड़ाई, तो ये ऐसा क्या खेल मचा रखा है? बिल्कुल खेल नहीं है ये बाहर से अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, ये पद्धति है आचार्यों की। किसी को भोजन कराना है तो सीधे ही रसोई में थोड़ी ना ले आओगे आप। पहले क्या होगा? आओ साहब आओ, घर में चलो, घर में चलो। बुलाया है, खाने पे ही बुलाया है आपने, तो सीधे ही रसोई में ले जाके बिठा देते हो क्या? कि सीधे नहीं बिठाते, कि थोड़ी देर उनको आओ भगत करेंगे, उनकी बातें, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, जो भी आपका मेहमान खाना है वहां पर बिठाओगे आप। उसके बाद थोड़ा पानी वानी, है ना, फिर थोड़ी और बातें, फिर उसके बाद कि चलिए भोजन कीजिए। तो जब बुलाया भोजन करने ही था तो सीधे ही थाली पर बिठा देते ना, है, सीधे ही खिला देते ना। तो ऐसे ही आचार्यों का प्रयोजन क्या है? ये सारी क्रियाएं और ये सारी बातों से, कि कैसे भी करके ये अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो, आत्मानुभव करे, सुखी हो, ये मुख्य प्रयोजन था। लेकिन सीधे सीधे नहीं आ पाता है बेचारा। हम लोगों के लिए बात है, हम सीधे सीधे नहीं आ पाते हैं। तो आचार्य ने क्या कहा? पहले कहा कि भैया मंदिर आ, फिर कहा कि मंदिर से क्या, थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जान, उन वो कैसे हैं, क्या है, उनकी स्तुति कर, भक्ति कर, ये कर। फिर उसके बाद कहा कि थोड़ा अपने बारे में जान, स्वपर का भेद विज्ञान कर। फिर कहा कि अरे पढ़ने पढ़ने से भी क्या होता है, थोड़ा तत्व चिंतन कर। उसके बाद कहा कि तत्व चिंतन से भी क्या दम है? बरसों बीत गए तत्व विचार करते करते, अनुभव कब करोगे? क्या आत्मानुभव कर अब तो, बोलो। हर चीज का अपने यहाँ पे उपदेश भी दिया गया और उनका निषेध भी किया गया। उपदेश किसको दिया गया और निषेध किसको किया गया, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बिल्कुल ही बाहर है, उससे अगर निषेध की बातें करने लग गए तो वो तो पहले ही डूब रहा था, वो बचेगा नहीं अब किसी भी तरह से। आया समझ में? और जो पहले से ही घुसा हुआ है उसी में ही, पहले से पूरी तरह लगा हुआ है इन्हीं क्रियाओं में, और उसको और करने का ही उपदेश दे दिया, तो फिर तो वो क्रियाकांड में ही पागल हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी भूमिका क्या है, हमारा स्तर क्या है। उस स्तर के आधार पर ही वो उपदेश ग्रहण किया जाएगा और उस उपदेश का यथार्थ अर्थ निकाला जाएगा। आया समझ में? तो ये तो बात थी खैर शुभाशुभों की, शुभ भावों की। इसी में वो प्रकरण भी अपन जोड़ के चलें। वैसे तो पीछे आ चुका वो शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताया वाली जगह पे, है ना, ये बात वहां लग जाती है जो अभी मैंने आपसे कही। फिर भी एक विचार आया था, क्योंकि बहुत सी इस तरह की बातें चलती है ना, इस तरह के लोग भी हैं और इस तरह की बातें भी की जाती हैं। तो बात गलत नहीं है, बात किससे कही जा रही है और किस अपेक्षा से कही जा रही है, उस हिसाब से सही और गलत होता है। बात बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि है जिनवाणी की बात है कि शास्त्राभ्यास पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, शास्त्राभ्यास से कुछ भी नहीं है। आया तो था पहले पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक कि वो बुद्धि व्यभिचारिणी है जो शास्त्रों में लगती है। देखा था ना हमने। ऐसे ही एक और विचार मुझे आया, कल अपन ने बात की थी, शुभ भावों को छोड़ के अशुभ में लगना कैसा है? जैसे कड़ी दवा न खा करके और जहर खा लेना। उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था नीम की चटनी का। नीम वैसे अभक्ष है ना, मुझे वो उदाहरण नहीं देना चाहिए था, मुझे बाद में लगा क्योंकि नीम अभक्ष है तो अपन अभक्ष का उदाहरण भी क्यों दें। अपन तो सीधे जो औषधियां हैं, काढ़े का उदाहरण दे ही दिया था मैंने हाथों हाथ, इसीलिए। फिर भी मुझे विकल्प था कि ये चीज गलत बोलने में आई, है ना। नीम अभक्ष है, वो अपने खाने लायक नहीं है, इसलिए उसका उदाहरण भी अपने को प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर चलिए आगे देखते हैं अपन। तो इस तरह से ये प्रकरण हो गया था। आखिर में एक पैराग्राफ और था 206 पेज पर,
कि ज्ञानी को इच्छा तो होती नहीं, मतलब ज्ञानी को इच्छा करनी नहीं है, और शुभोपयोग तो इच्छा करने से ही होता है। तो क्या करें साहब, ये बिना इच्छा के हो जाते हैं। अशुभ भाव तो बिना इच्छा के हमारे हो जाते हैं अपने आप, ये करने नहीं पड़ते, और शुभ भाव तो करने पड़ते हैं। और ज्ञानी को करना नहीं है, इच्छा नहीं करना है, इसलिए हम शुभ भाव में नहीं लगते हैं। सहज भाव से जैसा अशुभ हो जाए सो हो जाए, ऐसा उसके प्रश्न में ही शामिल था। आखिर में टोडरमल जी ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि जैसे कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन नहीं देना चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने और वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी तरह से ज्ञानी तो जरा सा भी विकल्प नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करे, अगर वो अशुभ भाव में लगेगा तो वहां विकल्प बहुत ज्यादा होंगे, पाप रूप होंगे, अशुभ होंगे, बुरे होंगे, है ना। फल स्वरूप बुरा ही होगा, पाप ही, दुख ही मिलेगा। इस वजह से चला करके ये उपयोग करना पड़े, ये शुभोपयोग चला करके भी करना पड़े तो भी कर, तो भी करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर उपदेश है। मैंने कहने का अर्थ यह है कि गलती से गड्ढे में गिरना अच्छा या जानबूझकर सही सही चलना अच्छा है? बात समझ में आ रही है कि जान करके तो हम गड्ढे में नहीं पड़ते हैं, कि जान करके तो अशुभ भाव होते नहीं, अपने आप ही हो जाते हैं, कि अपने आप ही गड्ढे में गिर गए, कि अपने आप गड्ढे में गिरना भी अच्छा नहीं है, तुम सावधानी रख करके चलते रहो, वही अच्छा है। आया समझ में? इसमें एक बात बहुत अच्छी है, ये जो 2 लाइनें हैं, इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई क्या, कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने, जहां शुद्धोपयोग होता जाने, वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। वहां तो पक्का मानना कि भैया शुभ भाव करने की आवश्यकता नहीं है, शुभ भाव आपके करने के लिए नहीं है, छोड़ दो, सारे शुभ भाव छोड़ दो। लेकिन कहां, किसके लिए कही, कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने, जहां शुद्धोपयोग की संभावना हो। जैसे मुनिराज, मुनिराज तो शास्त्र लिखते लिखते ही छोड़ दे, अब नहीं लिखना, कि अरे ये लाइन तो पूरी कर दो साहब, शुद्धोपयोग में जा रहे हैं अब हम, तो वो छठे से 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं, वो पंक्ति अधूरी छूटी है, वो पेज अधूरा छोटा। सोचो तो सही, मैं कितनी बार कल्पना करता हूं कि मुनिराज जब ग्रंथ लिखते होंगे तो एक बार में तो लिख नहीं सकते, एक स्थान पर भी नहीं लिख सकते, मतलब कितने हमारा पुण्य का उदय है जो जगह जगह पर लिखे गए पत्र इकट्ठे होकर के और व्यवस्थित रूप से आज हमको मिल गए। खैर ये तो मिल गए, ये हमारे पुण्य का उदय, उसकी बात नहीं करनी है अपने को, तो बात करनी है लिखते समय क्या दशा रही होगी। क्योंकि भावलिंगी मुनिराज थे, कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य है, पूज्यपाद देवनंदी, समंत भद्र, कितने कितने महान आचार्य हुए हैं, सब हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में लीन होने वाले, आत्मा में लीन होने वाले आचार्य क्या करते होंगे सोचो। कुछ विचार आया, एक छंद लिखा और फिर छोड़ दिया, फिर आत्मा में लीन हो गए कि ये किस क्या करते हैं ये, भाई लिखना है तो ढंग से लिखे ना पूरा, कि नहीं बिल्कुल सही करते हैं। जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का भी निषेध ही है। आपको पता है मुनिराज के देव दर्शन का नियम नहीं होता है ना, और श्रावकों के नित्य देव दर्शन का नियम होता है। क्यों नहीं होता उनके, कि अरे उनको आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्यों नहीं है प्रैक्टिकली संभव, कि मुनिराज कभी एक जगह टिकते नहीं है, मुनिराज को तो निरंतर गमन करना होता है ना, वो रुकते नहीं है एक स्थान पर। कितना बता रखा है ना सब, छोटा ग्राम हो तो 1 दिन, बड़ा ग्राम हो तो 3 दिन, ऐसा बता रखा है। अधिक से अधिक वो चौमासे की तो वो तो अपवाद है, वो बात अलग है। बाकी चौमासे को छोड़ करके बाकी 8 महीनों में तो इधर से उधर गमन होता ही रहता है ना। और सब जगह तो जिनालय उपलब्ध नहीं है, सब जगह जिनालय बने हुए तो नहीं है, तो वो कैसे सधेगा वो नियम। इसलिए मुनिराज की भूमिका में आते ही वो देव दर्शन का नियम टूट जाता है और श्रावक के वो नियम रहता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये शुभोपयोग छोड़ देना, अगर शुद्धोपयोग सामने हो तो तब तो छोड़ देना, 100% छोड़ देना, आंख मीच के छोड़ देना, बिल्कुल भी शंका मत करना। अगर शुद्धोपयोग होता जाने तो वहां तो शुभ कार्य का भी निषेध ही है, और जहां अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य। मूल प्रति में है शुभ को,
है ना, यहाँ शुभ का लिखा है ना, शुभ का उपाय नहीं करना है, शुभ को करना योग्य, शुभ को अंगीकार करना। कैसे करना? उपाय करके, जबरदस्ती करके भी, माने उद्यम करके भी शुभ भाव करना। कहां पे? कि जहां अशुभ होता जाने। जैसे मान लो, है ना, हम लोगों में कैसी आदत होती है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, शादी ब्याह वगैरह है, कुछ भी ऐसा प्रसंग आया, तो सबसे पहले अब टाइम कम है तो सबसे पहले कटौती किसकी होती है? स्वाध्याय की। ये ज्यादातर की पद्धति रहती है ऐसी। सबसे पहले क्या छूटेगा? मंदिर छूटेगा, सबसे पहले स्वाध्याय छूटेगी। या मंदिर भी क्या, अरे नियम है तो चलो वहां भगवान को चेहरा दिखा के तो आ ही जाएंगे कम से कम। अब ये बात यहां लगाना, जहां अशुभोपयोग की भरमार है, कोई भी कार्यक्रम में जाए, जो समझ लो बुद्धिमान जीव होता है या जो अपना भला चाहता है, वो ऐसे स्थानों पर भी उससे बच करके कैसे भी समय निकाल करके, है ना, शुभोपयोग को उपाय करके अंगीकार करता है। उपाय करके अंगीकार करता है। कैसा उपाय करें? कह रहे जहां जा रहे हो वहां अगर कोई साधर्मी मिल जाए तो चर्चा का प्रसंग बन जाए। अगर कोई साधर्मी नहीं है तो आज तो खैर अब मोबाइल का जमाना है, किसी की जरूरत ही नहीं है, हैं? मोबाइल के साथ में तो भले किसी द्वीप पर छोड़ दो, अकेले टापू पर वहां पे बरसों गुजार लेगा इंसान। तो कहने का अर्थ यह है, शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य है ना। देखो बहुत से लोग होते हैं ऐसे, मुझे उनको बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे तो ये देख करके। सफर है बस का, ट्रेन का, क्या करें, वो साथ में कुछ छोटी मोटी अपनी धार्मिक पुस्तक ले जाते हैं, वो सफर में पूरी पुस्तक पढ़ डालते हैं, है ना, ये भी होता है। तो उसमें हालांकि ये नहीं कह रहा हूं मैं कि भाई कैसे भी अभिनय सहित विनय पूरी रख करके और उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए, है ना। मूल ग्रंथ तो नहीं लेके जाएं, बाकी और अपने जो व्याख्या वाली पुस्तकें हैं वो आप ले जा सकते हैं। कुछ कहानियों की, धार्मिक कहानियों की पुस्तकें हैं वो ले जा सकते हैं। या फिर अब तो मोबाइल में ही है, मोबाइल में भी पुस्तकें आ जाती हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सारा काम चल सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य है ना। एक कहा नहीं है, एक को लगा लीजिएगा यहाँ पे। शुभ को कैसे अंगीकार करना? उपाय करके, जबरदस्ती। माने जो साधर्मी जीव है, जो मोक्ष मार्गी जीव है, उसकी पद्धति है कि अशुभ तो करना ही नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करे, गृहस्थ है जीवन, तो गृहस्थी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, अशुभ भाव होते हैं, है ना, पाप रूप परिणाम भी होते ही हैं, है ना। अरे सब पाप ही है, पांच इंद्रिय के विषय भोग जितने भी है, खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना, शादी ब्याह, है, व्यापार धंधा, दुकान नौकरी इत्यादि, सब ये सब पाप ही है। भोजन का एक ग्रास लेना वो तक पाप ही है, उसमें कुछ पुण्य नहीं है। लेकिन अब उसमें भी उपाय करके किया जा सकता है शुभ, उपाय करके। तो ये एक मोक्ष मार्गी जीव की प्रवृत्ति है। ये टोडरमल जी ने सार दे दिया इसका, क्या? कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। शुभ को उपाय करके अंगीकार करना योग्य। शुभ को भैया जबरदस्ती भी अंगीकार करना पड़े तो करो, क्यों? कि वो गड्ढे में गिरने से तो अच्छा है, उस पाप के गड्ढे में गिरने से तो यही भला है। इसलिए उपाय करके भी, है क्या है वो, एक कोटि उपाय बनाए भव्य, है ऐसा है ना, करोड़ों उपाय करके भी, वो हालांकि अलग प्रकरण के लिए है, लेकिन यहाँ पे अपन इस पर लगाएं कि अशुभ का प्रसंग अगर सामने हो, देखो टोडरमल जी ने दो प्रसंग लिए, एक तो सामने शुद्धोपयोग है तो क्या करना, और दूसरा लिया सामने अशुभोपयोग हो तो क्या करना। अब शुभोपयोग हो तो क्या करना नहीं बताया है, तो बता तो दिया कि सामने शुभोपयोग हो तो उसे छोड़ के शुद्धोपयोग का उपाय करना, वो पहले में शामिल है दोनों के दोनों, है ना। जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, वहां तो शुभ करना ही नहीं। तो शुभ हो रहा उस समय क्या करना कि शुभ को ग्रहण करना और शुभ के बाद शुद्ध का प्रयास कर लेना, ये पद्धति रहनी चाहिए। नीचे गिरने की तरफ हमारी निगाहें नहीं हो, ऊपर चढ़ने की तरफ ही हो, ऐसा यहाँ पर टोडरमल जी ने उपाय बताया है। चलिए ये प्रकरण अपना हो गया पूरा, नहीं तो थोड़ी सी बात थी जो कल की ओर अधूरी थी।
अब है केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्तियां भी अलग अलग बिंदु हैं इसमें, वैसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, 3-4 बिंदु तो इसमें निकाल रखे हैं अलग अलग, फिर भी सब एक दूसरे में शामिल हैं। इसको अपन पूरा नहीं देखेंगे, मूल मूल में बात आपको बता दूंगा। जैसे सबसे पहली बात तो बताई कि एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। शुद्धात्मा को जानने से का क्या मतलब? निश्चयभाषी ने शुद्धात्मा को जान लिया क्या? कि यहाँ पे जानने का अर्थ कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव के बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, बातें बनानी आ गई। समझ में आई बात? बातें बनानी आ गई इसको, यह है शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो गए हम तो, बस अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। देखो कैसी कैसी प्रवृत्ति है, कभी तो ऐसे बैठ जाएगा कहीं पे भी ध्यान मुद्रा में, कभी ऐसा बैठ जाएगा बिल्कुल एकांत में बैठ जाएगा, कभी अकेले में घूमने निकल जाए, कुछ भी आलसी की तरह पड़ा रहे, पलंग पे पड़ा, उससे पूछो क्या कर रहे हो? कि मैं ध्यान कर रहा हूँ आत्मा क्या? मैं ध्यान कर रहा हूँ। कि भोजन भोजन करते हुए कि क्या कर रहे हो? कि इसके स्वाद को जान रहा हूँ वहां पे उसको अच्छा बुरा सब लग रहा है अंदर में, लेकिन बनावट कैसी उसकी, दिखावा कैसा उसका? मैं इसके स्वाद को जान रहा हूँ, मैं इस संगीत को जान रहा हूँ। कि बहुत बढ़िया जान रहा है तू। तो ऐसा वो सोचता है। अब तोडरमल जी ने क्या कहा यहाँ पे? वो तो सिर्फ संतुष्ट हो गया। कैसे संतुष्ट हो गया? जैसे पहले वो स्वयं को सिद्ध समान समझा था, मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। लेकिन ये विशेषण किस प्रकार संभवित हैं, कैसे संभव है, कैसे संभव है, माने कैसे घटित होते हैं, इसका कुछ विचार नहीं है। और जो विशेषण ये लगा रहा है ना आत्मा में, वो सारे विशेषण तो अन्य द्रव्य में भी लग जाते हैं। माने कहने का अर्थ यह है कि वो किस अपेक्षा से बताया गया है। आत्मा शुद्ध बुद्ध बताया गया है, चैतन्य घन बताया गया है, आनंद का घन पिंड बताया गया, किस अपेक्षा से बताया, क्या बताया है वहां पे, उसका कोई विचार नहीं, कुछ विचार नहीं। खुद को ऐसा समझ लेता है कि बस अपन तो ज्ञानी हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना। जैसे एक कहावत है ना वो, कि वो हल्दी की थोड़ी बहुत गांठें मिल गई तो खुद को पंसारी समझ बैठा। 2-4 गांठें मिल गई तो खुद को ऐसा सेठ पंसारी समझ बैठा हो। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें सुन ली, 2-4 प्रवचन सुन लिया और हाँ हाँ सब आत्मा आत्मा आत्मा, खुद को ऐसा समझने लगता है कि हम भी कुछ हैं, ज्ञानी हो गए हैं। बोलना आ गया ना थोड़ा सा। अगला बिंदु है इसमें, नीचे वाला पैराग्राफ ही है कि ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं। ये बहुत काम का, ये समझने लायक है ये पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या, ये जो प्रकरण है ना, ये है लगभग आपके 1.5 पेज का प्रकरण। अगला पेज भी पूरा आएगा इसी में। कि ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है ऐसा आगम में कहा है, तो कदाचित विषय कषाय रूप हो जाता है। पहला पॉइंट तो क्या था? विचार करता है, बस कोरा विचार। और विचार में भी कोई उसको चिंतन नहीं है कि ये किस अपेक्षा से हैं ये सारे विशेषण जो बताए गए। और दूसरा बिंदु क्या है कि कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, जरा भी नहीं डरता। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। अब बहुत बढ़िया पंक्ति आ रही है, चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए। सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। स्व पर को जानने का चिन्ह क्या है? कि वैराग्य भाव। जैसे वो तप को क्लेश बताता है वहां पे, और अपन ने वो व्रतादि वाली पंक्ति थी, वहां भी टोडरमल जी ने लिखा था संसारी जीवों से विपरीत प्रवृत्ति चाहिए, वैसा ही यहाँ पे है। स्व पर को जान लिया साहब हमने तो, अच्छा जान लिया, कैसे जाना? स्व पर को जानने का मतलब क्या होता है? स्व पर को जानने का चिन्ह वैराग्य भाव है। हम लोग बहुत सूखा जानते हैं, बहुत सूखा। बाबूजी कहा करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे इस बारे में। ज्ञेय है ज्ञेय, हम तो इसको ज्ञेय रूप से देखते हैं। क्या? विषय भोग भोगता, यही बात चल रही है ना? विषयांतर नहीं हो रहे हैं अपन। आप सोचोगे कहां पहुंच गए ज्ञेय के ऊपर। अरे स्व पर, ये स्वज्ञेय, ये परज्ञेय, कि ज्ञेय रूप से देखो इनको, है ना? टीवी देखो ज्ञेय रूप से देखो, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगो ज्ञेय रूप से। क्या? ज्ञेय रूप से। ज्ञेय कहते किसको है? बाबूजी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। ज्ञेय किसको कहते हैं? अपन ने सामान्य परिभाषा सीख रखी है कि जो जानने योग्य हो,
या जो जानने में आए उसे ज्ञेय कहते हैं। थोड़ा बहुत प्रवचन सार का अध्ययन कर लिया तो बोल देंगे जो ज्ञान में निमित्त बने उसे ज्ञेय कहते हैं। ऐसी भी परिभाषा है ना। हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे जब ये परिभाषा पढ़ी, फिर देखा कि वास्तव में सही बात है। ज्ञान में निमित्त बने उसको भी ज्ञेय कहा है। खैर वो अलग बात है। तो हम तो क्या समझते हैं, जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। बाबूजी कहते थे जान लिया ना, अब इसको जानना ही नहीं, ये होता है ज्ञेय बनाना। क्या जान लिया ना, कि देख लिया कि भाई क्या कर रहे हो, कि टीवी देख रहे हो, कि नहीं नहीं ज्ञेय रूप से देख रहा हूं मैं टीवी को, कि तू गलत बोलता है, झूठ बोलता है, इसको ज्ञेय रूप से देखना नहीं कहते, इसको तूने ध्येय बनाया। ज्ञेय तो उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है आप रास्ते में जा रहे हो, 100 लोग आपको दिखे, बोलो एक का भी चेहरा ध्यान है आपको? देखा तो था, लेकिन देखा तो था, लोग नजर तो आए थे, और तरह तरह की दुकानें भी दिखी थी, बहुत सारी चीजें दिखी थी बाजार में गए थे तो। लेकिन अभी उनमें से पूछे आपसे कि वो फला फला व्यक्ति के साथ आया, फला महिला कैसी थी, या फला दुकान पर क्या हो रहा था, कितने व्यापारी कौन था और ग्राहक कितने थे, कुछ भी नहीं मालूम। इसको कहते हैं ज्ञेय रूप से देखना, कि जान लिया ना अब जानना ही नहीं है। आया समझ में? और ये तो टक लगा करके देखता है, टक लगा के मैंने एक टक होकर के देखता है, ये ज्ञेय बनाना नहीं है। बहुत समझाते हैं बाबूजी तो, युगल जी तो। क्या ये जो इस तरह से करता है ना, देखते रहे अपन, मान लो किसी व्यक्ति को या किसी महिला को कोई व्यक्ति देखता रहे, क्या कहेगी वो कि भैया क्या देख रहे हो, चप्पल उतारूं क्या अभी, है? यही कहेगी ना कि अरे मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूं, तुम ज्ञेय हो। कि यहाँ ज्ञेय और ज्ञान सब निकल जाएगा एक बार में। वो ज्ञेय नहीं बना रहा है, उसकी विषय, उसकी दृष्टि में खोट है। समझ में आ रही है बात? ज्ञेय बनाना किसको कहते हैं? ज्ञेय बनाना माने जान लिया, अब जानने की आवश्यकता नहीं, अब उसकी तरफ निगाह नहीं करना, इसको कहते हैं ज्ञेय बनाना। और ये जो कहता है मैं ज्ञेय भाव से देखता हूं ये इन विषय भोगों को, झूठ बोलता है। इसकी आसक्ति पड़ी है और कहता है मैं ज्ञेय भाव से देखता हूं। यही बात यहां पर है कि ये कहां आई यहाँ पे, यहाँ तो लिखा है स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है। कह रहे भाई स्व पर को जाना, ये पर को जाना इसका क्या मतलब? जान लिया ना, विरक्ति, छुट्टी, नहीं जानना, जान लिया अब नहीं जानना, यही तो है वैराग्य भाव। वो जो बाबूजी समझाते थे, नहीं समझ में, मैं जो बता रहा हूं दोनों चीजें लिंक करके देखो आप। स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है, माने पर रूप ज्ञेय है ये वस्तुएं, ज्ञेय माने अब जान लिया अब नहीं जानना, यही तो है वैराग्य भाव। और अब जान लिया फिर जान रहा हूं, फिर जान रहा हूं, फिर जान रहा हूं, ये ज्ञेय नहीं बनाया तूने, इसको ध्येय बना लिया, इसको उपादेय बना लिया। तो उसको अपनाना चाह रहा है, उस विषय भोग में लीन हो रहा है, और कहता है कि ज्ञेय रूप से देख रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? तो स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है, ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं है। इस बात को पकड़ करके वो क्या कहता है कि हम तो कुछ भी करें, विषय भोग भी भोगें, आता है ना, ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी के वही भोग वो बंध के कारण है। गजब हो गया कि अज्ञानी के भोग बंध के कारण और ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, ज्ञानी आश्रव से रहित है, ज्ञानी बंध से रहित है। बोलो है या नहीं? है या नहीं? ये अपेक्षाएं समझनी बहुत जरूरी है। क्यों कहा गया वो आश्रव बंध से रहित है? कि पहली बात तो ये कि वहां जो आश्रव कहा गया है वो अनादि, वो जो अनंत संसार का आश्रव और बंध है वो उसके नहीं, ये पहली अपेक्षा। क्या पहली अपेक्षा तो ये है कि अनंत संसार का बंधन कराने वाला मिथ्यात्व और अनंत संसार का आश्रव कराने वाला है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वो उसके नहीं है, इसलिए वो आश्रव बंध से रहित बताया। एक बात। दूसरी बात कि आश्रव बंध का जो मूल कारण है रागादि भाव, ज्ञानी ने उन रागादि भाव से अपने स्वभाव को भिन्न जान लिया है, देख लिया है, तो वो उनको अपना काम मानता ही नहीं है, वो उनको अपना स्वभाव मानता ही नहीं है। तो जब उनको अपना स्वभाव नहीं मानता तो उनसे रहित हो गया। आया समझ में? आप बस में 50 लोगों के साथ बैठ करके आए, है ना, अब आपसे पूछते हैं और साहब कैसे क्या आए? अकेले आए हैं। अकेले आए हैं? क्यों 50 लोगों के बीच में आप बैठे हुए थे और आप कह रहे हो अकेले आए हैं? तो ये भेद दृष्टि मालूम है ना
कि हाँ भले थे, साथ में ही थे सब, लेकिन अकेले ही हैं, उनसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। उसी तरह से ये 50 तरह के, 50 माने अब असंख्य समझना, कि जितने भी ये रागादि भाव हैं, ये जो विकारी भाव हैं, ये सब भले ही पर्याय में होते हों, लेकिन ज्ञानी ने उनसे खुद को बिल्कुल भिन्न जान रखा है, देख रखा है, तो वो कहता है कि हाँ मेरे नहीं है ये, और उसके नहीं है वो कहता है, इसीलिए वो आश्रव और बंध से बिल्कुल भिन्न। ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है, इसका ही आशय है। समझ में आ रही है बात? तो ये अपेक्षाएं समझनी जरूरी है। ये मिथ्या दृष्टि जो निश्चयाभासी है, इसने क्या किया, ये गलत मतलब गलत जगह पर वो गलत बात लगा रहा है। जो बात जहां फिट नहीं होती वो वहां लगाना चाह रहा है। पूरी तरह से विषय भोगों में डूबा हुआ है, पूरी तरह से खुद भाव पूर्वक उन विषय भोगों में डूबा हुआ है, और क्या कहता है कि मैं तो इनको गे भाव से जानता हूं, मेरे तो आश्रव बंध ही नहीं होगा। आया समझ में? तो उसने किसी योजना बनाई, पहले तो खुद को ज्ञानी सिद्ध कर लो, और फिर ज्ञानी के जो अधिकार हैं वो छीन लो। क्या मतलब? कि ज्ञानी को अधिकार मिला हुआ है कि उसका आश्रव बंध नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ज्ञानी बनना पड़ेगा, है ना? वो इस जैसे कोई पद होता है ना कि इस पद के लायक आपको ये योग्यता है होनी चाहिए आप में, तो आश्रव बंध से रहित होने के लिए आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। तो अब ठीक है साहब, हम तो ज्ञानी है, क्यों? क्योंकि हम आत्मा को जान लिए। आत्मा को कैसा जान लिया? ये ऊपर पैराग्राफ आया था ना, अचल अखंड अनुपम आदि विशेषण वाला, जान लिया हमने, ऐसा है ऐसा है, कोरा बातों में, सिर्फ बातों में जाना। आया समझ में? बहुत बढ़िया पंक्ति है, स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है, सो समय सार में कहा है, सम्यक दृष्टेर भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। मैं कई बार कहता हूँ ये बात, ये तो दोनों नदी के दो किनारे हैं, ज्ञान और वैराग्य। कि ज्ञान आगे बढ़ेगा तो वैराग्य भी साथ साथ बढ़ेगा ही सही। आया समझ में? बिना दो किनारों के वो नदी नहीं होती, फिर तो बाढ़ होती है। किनारों में बहे तभी वो नदी है। मोक्ष मार्ग की ये तरणी है, सरणी है। देखो, और ये आगे एक और छंद दिया, बहुत सुंदर छंद है, 137वां, सम्यक दृष्टि स्वयं हम जातु बंधो न में से। यहाँ दोनों की मान्यता ले ली। एक तो ये ले लिया कि हम तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा करके जिसने मुंह फुलाया है ना, इत्युत्तानोत्पुलक वदना रागिणोप्याचरंतु, कि मुंह फुलाया है जिसने, एक तो वो, और दूसरा वो कि जो समिति आदि का भी पालन करता है। ध्यान से देखिए, ऊपर की दो पंक्तियां हैं निश्चयाभासी जीव के लिए, नीचे की दो पंक्तियां हैं व्यवहाराभासी जीव के लिए। ऊपर की पंक्तियों में तो उसके लिए कि हम तो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को तो आश्रव बंद होता ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल निरंकुश राग भाव में और विषय कषायों में लगा हुआ है। और दूसरा कि वो समिति आदि, समिति का मतलब कि बाहरी पूरी क्रिया का यथावत पालन करता है, लेकिन आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित है, तो भी वो क्या लिखा, ते यतोद्यापि पापा, कि आज भी वो पाप ही पापी ही है। कौन? उस समिति का आचरण करने वाले, उनको पापी कह रहे हो आप? वो तो शुभ भाव वाला है, पुण्यात्मा कह दो कि नहीं। यहाँ पे तो दो ही, एक ही दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? कि आत्मा को जाने तब तो धर्मात्मा, और आत्मा को नहीं जानता तो पापी। कि पुण्यात्मा वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे इस जगह पर। देखो, एक चीज और है यहाँ पे, इस छंद के नीचे जो दी है, ये देखने लायक है। फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? ये कौन कह रहा है? ये टोडरमल जी कह रहे हैं या वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है? ये टोडरमल जी कह रहे हैं उससे कि तूने पर को पर जाना ना, तो अब ये बता कि वहां पे रागादि करने का प्रयोजन क्या है तेरा? फिर रागादि क्यों कर रहा है? वही बाबूजी वाली बात आ गई कि वो गे रूप से जाना मतलब अब जानना ही नहीं है, और जबकि ये गे रूप से जानता माने उसको अब ये अच्छा और ये बुरा, और ये भला है इसको ग्रहण करना, ये बुरा है इसको छोड़ना, ये सारी बातें होती है कि नहीं होती? कि तूने तो इसको पर जान लिया ना, जब पर को पर जान लिया तो वहां तेरे रागादि का क्या प्रयोजन है? अब रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा जो तू रागादि करता है? वहां वह कहता है, ये 3 लाइनें क्या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत से लोग उलझ जाते हैं कि ये कौन कह रहा है। नीचे उत्तर दे रहे हैं तो शायद ये फिर पूछते हैं वही कह रहा होगा।
सामने वाला ही, सामने वाला नहीं। फिर पूछते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम तुझसे पूछते हैं कि तूने पर को पर जान लिया तो तू ये रागादि भाव कैसे नजर आ रहे हैं तेरे ये? तो क्या जवाब दिया उसने कि ये तो मोह के उदय से हो रहे हैं साहब, मेरा इसमें कुछ कर्तव्य नहीं। बोलो सही है कि गलत है? बात तो उसने ग्रंथ के आधार से ही की है कि होते मोह के उदय से ही है, बिना मोह के उदय के नहीं होते, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये जो कह रहा है कि इसमें हमारा कर्तव्य नहीं, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि ये खुद आगे होकर के उनमें लिप्त रहता है, ये उनको छोड़ने का उपाय नहीं करता। अभी ये इसी का खुलासा आएगा नीचे, बहुत सुंदर है ये प्रकरण। और देखो बहाना, पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। कि पहले भरत जी हुए कि नहीं हुए? भरत जी के भी तो ये सब हुए, उनने भी तो भाई से युद्ध करा, तो हम कर ले भाई से लड़ाई, तो क्या हो गया उसमें? उनने भी संपत्ति के लिए ही करी थी लड़ाई, और हम भी तो संपत्ति के लिए झगड़ रहे हैं, राज्य के लिए करी थी ना। और उन्होंने 96,000 रानियां की थी, हमने तो 2-3 ही करी है, मान लो अगर किसी ने करी हो तो। आज के जमाने में तो खैर संभव नहीं है। या कोई व्यभिचार करे और फिर कहे कि अरे पहले भी बहुत बिगड़ बिगड़ के भी सुधरे हैं, हम भी सुधर जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? इसकी दृष्टि कहाँ है? गिरने पे ही दृष्टि है, नीचे की चीज देख रहा है। क्या कह रहे हैं? पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। अब यहाँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टोडरमल जी ने इसके लिए अलग से खुलासा लिखा था। ये लिखा ना यहाँ पे, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। आया क्या वो वर्णन? नहीं आया, लिख दिया था, 3-4 पंक्तियां लिख करके काटी थी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, है ना। पहले थोड़ा सा इसको समझे अपन। ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये बात तो सच्ची। उसने जो बात कही कि उससे पूछा था ना ये रागादिक क्यों हो रहे हैं तेरे, तो क्या जवाब दिया था उसने कि साहब मोह के उदय से हो रहे हैं। कि हाँ बात तो तेरी ठीक है, ज्ञानी के भी होते हैं मोह के उदय से, लेकिन तू ज्ञानी नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज दिखा रहे थे उन 3-4 लाइनों में, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अब देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, काटी हुई पंक्तियां हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, कोई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको टोडरमल जी आगे देना चाहते थे, तो ऐसा सोच करके काट दिया था, लेकिन अब वो आगे दे नहीं पाए। ये पंक्तियां आपको मिलेगी ये अपना 207 पेज चल रहा है ना, इसमें 256 है। ये देखिए यहाँ, ता का उत्तर, ये दिखा, मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, देखें शायद स्पॉटलाइट, ये ता का उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदयते रागादि, एक सेकेंड, रागादिक हो है यह सत्य, परंतु, अब ये परंतु के बाद जो काटा हुआ है ना, ये यहां दिया है, इधर ये हाशिए में जो काटा हुआ है, मैंने यहाँ पे लाल लाल किया, यहाँ देखिए आप ध्यान से, यह सत्य परंतु रागादि होते हैं, है ना, रागादि होने ते, एक सेकेंड, रागादि होने ते विषाद माने है, रागादि होने ते विषाद माने है, तिनके घटाने का उद्यम विचारे है। और क्या कह रहे हैं? रागादि जाते हैं श्रद्धान विषय रागादिक बुरा माने है। और इसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो यहां है, घटाने का रहे है, हाँ। और तेरे, ये देखिए ये काटा हुआ, ये लाल निशान पर, तेरे रागादि होते हैं होने विषय किछु किछु विषाद नहीं, ताते तिनके घटाने के अर्थ ही, फिर उसके बाद इन्होंने ये पूरा काट दिया था और लिख दिया कि इसको आगे वर्णन करेंगे। तो ये पंक्तियां जो है मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूं सही रूप में। ज्ञानी के भी मोह के उदयते रागादिक हो है यह सत्य, परंतु रागादि होने ते विषाद माने है। पहली बात,
कि ज्ञानी जीव के जब रागादि होते हैं तो उसको हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं है वो रागादि भावों की। राग हो रहा है ना, वो राग में बाहर से तो प्रसन्नता दिख भी रही है उसके, लेकिन अंदर में उसको जरा भी उसकी रुचि नहीं है, रस नहीं है, विषाद है। दूसरी बात, तिनके घटाओं ने उपाय विचारे है, उनको घटाने का उपाय विचारता है। मैं वो पंक्तियां बोल रहा हूं जो काटी हुई है। जाते हैं क्यों? क्योंकि श्रद्धान विषय रागादिक बुरे जाने हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, है ना, ये पंक्तियां अच्छी हैं। और ये टोडरमल जी आगे और खुलासा करते, लेकिन अब वो हो नहीं पाया, तो जो मिल रहा है उसी से अपन समझे इस चीज को। क्योंकि ज्ञानी ने जो किया और ये जो जीव कर रहा है, इन दोनों में अंतर कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये तो ज्ञानी के नाम से खुद का बहाना ले रहा है। ये कह रहा है ना, भरत आदि के भी होते दिखते हैं, कि ये बात तेरी सही है कि ज्ञानी जीवों के भी मोह के उदय से रागादि भाव होते दिखते हैं, ये सत्य। परंतु तीन बातें, पहली, रागादि होने ते विषाद माने है, रागादि होने पे भला नहीं मानता। दूसरी, तिनके घटावने उपाय विचारे है, रागादि जो हो गए उनको घटाने का उपाय भी वो करता है। तूने क्या उपाय किया? तीसरी, क्योंकि श्रद्धान विषय रागादिक बुरे जाने हैं, श्रद्धान में तो रागादि को बुरा ही जानता है, भला नहीं जानता। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, है ना, श्रद्धान में तो बुरा जानते ही। और चौथी बात कि उनका उद्यम कैसा रहता है? उद्यम तिनके घटावने का रहे है, बढ़ाने का नहीं रहे है। ये चार बात। और इधर अज्ञानी जो ये सामने वाला है वो, कि तेरे तो रागादि होने विषय किछु विषाद नहीं, तुझे तो जरा भी उसमें बुरा ही नहीं लगता, तू तो बहुत रस ले लेकर के लगता है ये विषय भोगों में, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में अथवा ये राग की बातों में, इनमें तुझे तो बड़ा मजा आता है। आया समझ में? ताते हैं तिनके घटावने के अर्थ ही, है ना, वो फिर काटी हुई पंक्तियां थी, तो तेरे ऐसी। तो ये अपन तो शुरू की जो चार बातें मैंने आपको बताई, इन चारों का विपरीत कर लो इस अज्ञानी के। ज्ञानी जीव के रागादि होते हैं, ये बात सही है। क्यों होते हैं? पिछले मोह का उदय है तो राग भी आता है ना, कितना भाई पे चक्र चलाने जितना भी आ जाता है, आ जाता है। लेकिन खास बात है कि वो रागादि होने से भला मानते हैं या उसमें उनको विषाद रहता है, विषाद रहता है, इस बात का खेद रहता है अंदर में। भरत जी को खेद नहीं था क्या? है ना, पढ़िए भरतेश वैभव, उसमें दिखाइए उनके अंतर्मन बिल्कुल विषाद रहता है। दूसरा कि उनको घटाने का उपाय वो विचारते हैं निरंतर, ऐसा नहीं कि वो हो गया ठीक है कोई बात नहीं चलने दो, सब घटाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात कि श्रद्धान में रागादिक को बुरा ही मानते हैं। और चौथी बात कि उद्यम जो है उनका घटाने का ही रहता है। खैर ये जो चौथी बात है और दूसरी बात है ये एक जैसी है, घटाने का उपाय रहता है और इधर लिख दिया उद्यम घटाने का रहता है। तो वो काटी हुई पंक्तियों में ना तो तीन बातें तो फिर भी स्पष्ट हो जाती है कि रागादि होने से विषाद मानते हैं, उनको घटाने का उपाय रखते हैं। और इनका कारण क्या, क्यों रखते हैं घटाने का उपाय? क्योंकि श्रद्धान में तो रागादिक को बुरा ही जानते हैं, श्रद्धान में तो रागादि को बुरा ही मान रखा है, संसार का दुख का कारण ही मान रखा है। आया समझ में? और अज्ञानी के इससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये जो बहाना बना रहा था, कौन सा बहाना? ये तो मोह के उदय से हो गए साहब, हमने नहीं किए। पूर्व काल में भरत आदि के भी हुए कि हुए होंगे, उनके विषाद था। तेरे मन में कितना विषाद है? तू रागादि भाव करके कितना बुरा मानता है? हम हमारी प्रवृत्तियां टटोले हैं। हम जब भी बहुत अच्छा भोजन बनता है और बहुत मगन होकर के हैं लिप्सा पूर्वक खाते हैं, उसमें विषाद कितना होता है अंदर में। उसके बाद चलो तत्काल नहीं हो, बाद में तो हो, बाद में कितना विषाद होता है। या दो जने मिलके जब तीसरे जने की बातें करने लगते हैं, उसमें कितना विषाद वर्तता है अंदर में, है? होता है विषाद कि अरे हाँ साहब बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही अभी किसी का फोन आए और फट से हम तैयार। कहां वर्तता है बोलो? विषाद वर्तता है? अगर नहीं वर्तता तो ये सीना जोरी है। ये जैसे चोरी और सीना जोरी होती है ना, वैसे है ये मक्कारी कर रहा है ये, कि साहब ज्ञानी के भी होते हैं। कि तू ये बोलने का अधिकारी नहीं कि ज्ञानी के भी होते हैं, तुझे ये अधिकार नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों को विषाद होता है, तुझे विषाद नहीं है। ज्ञानी लोग उपाय करते हैं उसको घटाने का, तूने क्या उपाय किया अभी तक?
ज्ञानी लोग उद्यम करते हैं इसको घटाने का, और उनके श्रद्धान में बुरा ही मान रखा। हमने बुरा मान रखा है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, विषय कषायों को बुरा मान रखा है क्या? हमारी प्रवृत्ति से दिख जाता है कि हमने कितना बुरा माना है या नहीं माना। विचार करने लायक बातें हैं। तो परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। बहुत बड़ी बात लिख दी टोडरमल जी ने कि बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं होते। वो बुद्धिपूर्वक भोजन नहीं करता, बुद्धिपूर्वक क्या वो युद्ध नहीं करता, बुद्धिपूर्वक शादी ब्याह नहीं करता। ये हमने तो देखा बुद्धिपूर्वक करते हुए सारे काम। कह रहे बुद्धिपूर्वक का अर्थ समझो। यहाँ पे बुद्धिपूर्वक शब्द का अर्थ क्या, चाहो तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे बुद्धिपूर्वक शब्द का अर्थ आएगा उसके श्रद्धान में भला मानकर। आया समझ में? श्रद्धान में भला नहीं माना तो माने बुद्धिपूर्वक नहीं किया। ऐसा मत समझ लेना कि जैसे वो ज्ञान में अपन बुद्धिपूर्वक लगाते हैं, या मुनिराज जैसे आत्मा में लीन है और अपन कहते हैं ना 7वें गुण स्थान में आत्मलीन हो गए, लेकिन क्रोध मान माया लोभ तो अभी भी अबुद्धिपूर्वक के तो चल रहे हैं अंदर में। ऐसा अबुद्धिपूर्वक नहीं है, ये श्रद्धान का अबुद्धिपूर्वक है कि श्रद्धान में उसको बुरा मानते हैं। इसका अर्थ है कि बुद्धिपूर्वक उनके राग आदि नहीं होते, है ना। यहाँ बुद्धि का अर्थ श्रद्धान समझना, यहाँ बुद्धि का अर्थ उपयोग मत समझना कि उपयोग यहाँ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना। थोड़ी सी बारीक है बात, लेकिन ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। समय तो हो गया आज का अपना। मैं सोच रहा था ये निश्चयाभासी का प्रकरण पूरा हो जाता आज, लेकिन कोई बात नहीं, कल करेंगे इसको पूरा। ये प्रकरण सबसे खास है क्योंकि ये पुराने ज्ञानियों का बहाना लेकर के और खुद के राग द्वेष को उचित ठहराना चाहता है। ये प्रश्न है क्या किसी का? जैन वीरा करके किसी का है? विनीत जी अनम्यूट करना अगर कोई प्रश्न हो तो। रेज हैंड हुआ है किसी की तरफ से, जैन वीरा लिखा हुआ है। विनीत जी। जी भाई साहब। हाँ, ये जैन वीरा करके रेज हैंड है, कोई प्रश्न दिखे शायद। जी बिल्कुल, अनम्यूट कीजिए। जी जी पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि राग आदि में क्या क्या लेना है। राग आदि में क्या क्या लेना है, इसमें तो बहुत सी बातें आ जाएंगी, लेकिन चूंकि प्रकरण निश्चयाभासी का है इसलिए यहाँ पर अशुभ अशुभ भाव जितने हैं वो ही लेना है अभी तो, फिलहाल तो। ध्यान रखिएगा मेरे शब्द। यहाँ पर तो अपने को जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं या कषाय आदि भाव हैं, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, आभूषण आदि, व्यापार धंधा, नौकरी, या आपकी रसोई वगैरह, या मकान का निर्माण, या शादी ब्याह, या और कुछ भी दुनिया भर की जो सब बातें हैं वो सब यहाँ राग आदि में शामिल हो जाएगा। राग आदि के अंदर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, वैसे तो शुभ राग भी आएगा, लेकिन यहाँ उसका प्रकरण नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चयाभासी है, शुभ राग तो पहले ही नहीं कर रहा, ये तो अशुभ राग को भी उचित ठहराना चाह रहा है। तो यहाँ पहले अपन अशुभ राग, जो अशुभ भाव हैं जितने भी, चाहे वो राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो, उन सबको ही यहाँ पर राग आदि के रूप में सम्मिलित करेंगे, है ना। जी ओके। हाँ अच्छा है, प्रश्न पूछा कीजिए। मतलब मुझे बहुत अटपटा लगता है कई बार, बस मैं बोलता रहता हूँ पौन घंटे, किसी का कोई प्रश्न आता नहीं है, तो वो सभा जैसा कुछ लगता नहीं है। वैसे भी 3-4 चेहरे ही नजर आते हैं जूम पर, तो बाकी यूट्यूब पर जो लोग सुनते हैं पहले या अभी लगातार भी सामने ही सुनते हो, तो प्रश्न हो तो अच्छा है। और विनीत जी देखा कीजिए अगर यूट्यूब पर भी कोई कभी कमेंट में कोई प्रश्न लिखे। पंडित जी आपकी लिंक नहीं मिल पाती क्लास की, कौन सी ग्रुप में मिलती है आपकी क्लास की लिंक? विनीत जी बताइए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, शायद आप ज्वाइन नहीं होंगी तो हम आपको लिंक दे देंगे ग्रुप की। ओके और ओके, मुझे नहीं तो मैं इसी पर भी अभी आपको सर्वोदय अहिंसा पे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा हाँ, लाइव तो ये सर्वोदय अहिंसा पे इस समय चलता है डेली, सोमवार से शुक्रवार। और इसके बाद भी आपको सर्वोदय अहिंसा पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो जैन अध्ययन केंद्र नाम से भी चैनल बना रखा है, उस पर भी ये डेली के डेली सब अपलोड हो जाते हैं, है ना। बाद में भी आप सुन सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। हाँ, समय हो गया है अभी, है ना। आगे फिर अपन कल बात करेंगे। ये प्रकरण बहुत सुंदर है, समझने लायक है। अपेक्षाएं बहुत यहाँ पे अलग अलग तरह की हैं, तो हमें यथा योग्य अपेक्षा
ग्रहण करके और सही सही समझना चाहिए। भाई साहब, हाँ टेलीग्राम पे सर्वोदय अहिंसा का चैनल है, तो उस पे अपनी सारी गतिविधियां मिल जाएंगी, मतलब जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, पीडीएफ वगैरह और ऑडियो भजन सब मिल जाएंगे उस पे। हाँ, तो आप जो भी लोग सुन रहे हैं ये इसका ध्यान रख लीजिए, टेलीग्राम पर सर्वोदय अहिंसा के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा, और उस पर ये जो भी अपनी चर्चा चल रही है ये भी, और इसके अलावा दिन भर जो भी कार्यक्रम होते हैं सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से, वो सब आप उस पर बराबर सूचना मिल जाती है। मेरे ख्याल से लिंक वगैरह सब उस पर लगा रेगुलर चढ़ जाती है। जी बिल्कुल। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।